हमारे जी। हमारे नेता अगर बिना सोचे समझे तो बोलते नहीं है। उन्होंने कहा था ना कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। 17 साल बनाम 17 महीना में उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार तो देने का काम किया। वैसे घर में दिया उन्होंने जलाने का काम किया जो सदियों से अंधेरा था। कोई खानदान जो है कि खत्म हो गया था, लेकिन उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं आई। उस समय तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया। और पैसा कहां से आ गया? कौन लोग कहता था कि पैसा कहां से आएगा? कहां से आ गया पैसा? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास विजन है। बिना विजन के तेजस्वी यादव नहीं बोलते। इसे नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। अभी हम आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुचंद्र राम जी, जो कि पूर्व मंत्री बिहार सरकार और बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनकी बात जो है अगर कहते हैं तो दम होता है। इसीलिए मैं पूछा क्योंकि इनके ही जब सरकार अगर बनती है बिहार में आगामी चुनाव में, तो माई बहन एक योजना लाएंगे जो तमाम जो है महिलाओं को, बहन लोगों को 2500 रुपया देने का वादा किए तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो में निकाल चुके हैं। लेकिन वही अगर देखा जाए तो बीजेपी से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी कहीं न कहीं नकारते हुए आ रहे हैं नजर कि सत्ता में कभी भी आरजेडी की सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि बिहार की जनता उन्हें जान चुकी है। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? और माई बहन योजना को लेकर के बात करेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस देश के और इस राज्य के नेता और युवाओं के मान और सम्मान और देश में नौकरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किस बिहार में जो सरकार अभी चल रही है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं चला रही है। आज के समय में तेजस्वी यादव ने इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त करने का काम किया। उस माता बहन से आप पूछिए जिसे भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। उस माँ बहनों से पूछिए जब तबीयत उनकी खराब होती है तो दवा नहीं मिल पाता। उन माँ से पूछिए जब बेटा पुतो छोड़ करके कहीं अलग जो है कि बिहार छोड़ के अलग कमाने जब चला जाता है तो माँ अकेले जब रह जाती है तो उसको जो है कि दवा के लिए पैसा नहीं, भोजन के लिए पैसा नहीं रहता। इस लेकर के तेजस्वी यादव जी ने बड़ी चिंता की कि ये लोग जो ठगेरा सरकार जो आज बिहार में चला रहा है, ये सब ठगेरा है। ये महिलाओं के नाम पर जो है कि लोगों को ठग रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नहीं, इन महिलाओं को दुख को जो है कि दर्द को देख कर करके, उनकी तबाही को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर उन्होंने मां बहन मान योजना को कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को लागू करेंगे और हर दलित, अति पिछड़ा गरीब महिलाओं को खाते में हम 25-25 रुपया देने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वो मुद्दा बना रहे हैं कि आखिर किन लोगों को देंगे, ये तो चिन्हित कर लें पहले, सरकार आएगी तब तो। अब देखिए, तब वो नहीं, अगर उनको अगर कान से सुनाई नहीं पड़ता है और आंख से नहीं देख पाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दबे कुचले शोषित प्रीत जो है, जो बेसहारा है, वैसे लोगों को उन्होंने देने का काम करेंगे। वो अब वो नहीं देख पाते तो हम उनको क्या कर सकते हैं। जो माई बहन जो मान योजना जो ला रहे हैं, क्या लग रही है आगामी चुनाव को लेकर के रखी गई है बात, या सरकार जिस तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड में हेमंत सोरेन लाए, कहीं कहीं सरकार बनी, तो कोई मिलता जुलता? आपने अभी नहीं देखा है क्या? तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे जो कुछ लोग हैं ये बोलते भी हैं कि पैसा कहां से आएगा। कभी है, कभी कभी आपने नहीं सुना था क्या कि जो लोग मान के चलिए कि पहले बोलते थे, कौन थे बिहार के चलाने वाले, जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो क्या बोले थे तेजस्वी यादव जी? जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे जब सत्ता में हमारी भागीदारी होगी। जब सत्ता में इनकी भागीदारी जब आई सत्ता में जब नौकरी देने की जब बात इन्होंने की तो बिहार के ही मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था
कि तेजस्वी यादव जेल से रुपया लाएंगे, अपने पिताजी कन से रुपया लाएंगे, कहाँ से लाएंगे रुपया देने के लिए। और वही तेजस्वी यादव जी जब 2022 में जब सत्ता में उन्हें आने मौका मिला तो वही मुख्यमंत्री से नौकरी दिवाकर और प्रमाण पत्र गांधी मैदान में दिलवाने का काम तेजस्वी यादव जी ने कहा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो भी एजेंडा को लागू करते हैं पूरे नाप तौल के करते हैं कि कैसे कहाँ से कैसे आएगा, उन्होंने तो दिखा दिया है लोगों को। ये जो योजना का जो नाम आप लोगों ने दिया है सर, क्या आप उसका पहले सर्वे किया है, किया आपने अटेंडम किया है, मतलब सर्वे किया था पहले क्या? अरे हमारे नेता अगर बिना सोचे समझे तो बोलते नहीं है। उन्होंने कहा था ना कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे 17 साल बनाम 17 महीना में। उन्होंने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार तो देने का काम किया, वैसे घर में दिया उन्होंने जलाने का काम किया जो सदियों से अंधेरा था। कोई खानदान जो है कि खत्म हो गया था लेकिन उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं आई। उस समय तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया। और पैसा कहां से आ गया? कौन लोग कहता था कि पैसा कहां से आएगा? कहां से आ गया पैसा? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास विजन है, बिना विजन के तेजस्वी यादव नहीं बोलते। इसलिए मैं उनके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। नीतीश जी की यात्रा को लेकर के बहुत खींचातानी हुई मान लेते हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं यात्रा का? देखिए, नीतीश कुमार जी का मान के चलिए, जो यात्रा निकाल रहे हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपने ये तो बताइए ना कि अभी तक के आपने कई एक यात्रा आपने निकाला, कई एक सवाल आपके पास मिला, लेकिन उस यात्रा से बिहार के लोगों को क्या फायदा हुआ? जो यात्रा में लोगों ने आपसे डिमांड किया, उस डिमांड की पूर्ति हुई? आप यात्रा करते हैं और जिस जिला में यात्रा करने चले जाते हैं उसी जिला में जो है आपको सालों भर नहीं होता है और पुल गिर जाता है। कितना पुल गिर गया, कभी इस पर समीक्षा की गई? कभी कुछ हुआ? क्या जांच हुआ? क्या सजा मिली? क्या किसको आपने कार्रवाई की? क्या आपने प्रकाशित बिहार की जनता को आपने करने का काम किया? लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण का बाजार खुला हुआ है। कौन चीज का यात्रा? फोटो खिंचाने वाला यात्रा? सरकार के पैसा का दुरुपयोग करने वाला यात्रा? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है सर। चिराग पासवान भी इच्छा जाहिर किया है कि विधायक लड़ेंगे, मतलब अगली चुनाव में, इस 2025 नहीं, हम 30 की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान ने बोला है, आपने भी सुना होगा। देखिए, वो लोग मलाई खाने वाले लोग हैं, जिसका नाम चिराग पासवान है, ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। इनको नीति और सिद्धांत से कभी कोई मतलब नहीं है। ये मलाई है, मलाई खाने वाले जो है कि जो लोग हैं, नहीं इनकी बातों में कोई दम है। ये भी कहे थे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। चुनाव आया तो क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में परिवार फर्स्ट और रुपया फर्स्ट। तो इनका कहने का एमओएस खड़ा कर दिए कि महिला के हमने 2 सीट दिया, युवा को हम 3 सीट दिया तो 5 सीट हुआ, तो एमओएस समीकरण खड़ा कर दिया सर। वही समीकरण उन्होंने काम किया है, माल समीकरण काम किया है। चलिए, मेरे साथ श्री चंद्रराम जी, जो कि हर मुद्दे पे बात करते हैं, एक वरिष्ठ नेता था, इनसे हम ही चलते बात किए कि हर मुद्दा को लेकर के एक अलग इनका अंदाज रहता है दिया हुआ। बहरहाल, जिस तरह से माई बहन मान योजना को लेकर के आई है, तो तेजस्वी यादव ने जो बोला है वो करके दिखाएंगे, कहना भी है। हालांकि 17 महीने का कार्यकाल भी आपने देखा होगा जो नीतीश जी के साथ हुई थी। बहरहाल, आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, देखना यह होगा कि आखिर बिहार की जनता तय क्या करती है, माई बहन योजना का लाभ देती है या एनडीए सरकार के साथ जो है झुकाव करती है। बहरहाल, आप देखते रहे वाइड स्केप न्यूज। हम चाहेंगे कि आप एक कमेंट हमें छोटा सा जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।